एक बार की मैं घटना बताना चाहता हूँ। जब लगभग 2000 आसपास 2001 या 2000 में, चूँकि दशहरा का दिन था। अरे फिर प्यार और स्नेह मिलता है जो 2014 में आपको मिला था, तो क्या आपकी कुछ प्राथमिकताएं भी होंगी? 2019 में मौका मिला था, आपने 14 में तो अकरनामा कर दिखाया। और केवल यही नहीं है, ये गेतरसूद डैम जो आप देख रहे हैं, ये गेतरसूद डैम लगभग 1965-66 आसपास में बना है। और उस समय से यहाँ का पानी पूरे शहर के लोग पीते थे। तो जो ओरमांझी के लोग नाव पर चढ़ के यहाँ पर आ रहे थे, उसमें 19 लोगों का उसमें नाव से डूबने से उनकी मृत्यु हो गई थी। उस समय मैं प्रण लिया था। नमस्कार, जोहार, मैं हूं देवेंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं समृद्ध झारखंड। दोस्तों, समृद्ध झारखंड के चुनावी एक्सप्रेस में आज हम खड़े हैं खिजरी विधानसभा का एक गांव, सुदूरवर्ती गांव, और हमारे साथ हैं खिजरी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी और भाजपा के पूर्व विधायक राम पाहन जी। तो राम पाहन जी, बेगर कैसी लाग लपेट के, क्योंकि रात के 12 बज रहे हैं और आपके चेहरे पर भी सिकन देखी जा रही है। थकान जो होती है दिन भर की, आप एक लंबे सफ़र के बाद सुबह से शाम तक या कहीं 12 बजे रात तक लगे हुए हैं। भाजपा नेतृत्व ने एक बार एक बड़ी जिम्मेवारी आप पर दी है, एक बार फिर से आपके चेहरे पर दाव लगाया है। यह कितनी बड़ी जिम्मेवारी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक साधारण कार्यकर्ता को फिर से खिजरी विधानसभा का एनडीए का प्रत्याशी बनाया है। इसमें मैं केंद्रीय नेतृत्व और राज्य के नेतृत्व को तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं आज पूरे खिजरी विधानसभा क्षेत्र के तमाम जनताओं का भी आभार इसलिए मैं प्रकट करता हूं, कितना सुंदर गाँव में मैं रहने के बावजूद भी कार्यकर्ताओं का लाल, कार्यकर्ताओं का प्यार और उनका स्नेह के कारण ही आज मैं फिर से यहाँ पर चुनाव लड़ रहा हूँ। कौन सा गांव हुआ है? ये सालहन गांव है। सालहन गांव, सालहन गांव प्रखंड का ये सालहन गांव, सालहन गांव है। राम पाहन जी, मेरी जानकारी कि आप सुबह 6 बजे उठते हैं और उसके बाद लगभग 7 बजे, आप 7:30 बजे निकल जाते हैं फील्ड में, और पिछले 10 दिनों से यही आपका दिनचर्या रहा है, या 15 दिनों से। हालांकि इसके पहले भी 5 बरस आप फील्ड में मौजूद रहे हैं, पर यह दिनचर्या थोड़ी सी रफ्तार हो जाती है इस दरमियान जब चुनाव की रणभेरी बजती है। तो ये जो 15 दिनों का समय गुजरा है, इस दरमियान जनता से आपकी क्या प्रतिक्रिया मिली? जनता जनार्दन ने क्या आश्वासन दिया आपको? निश्चित रूप से मैं जब पहले विधायक था उस समय भी, और जब मैं पिछले बार विधायक चुनाव हारे उसके बावजूद भी मैंने 5 साल तक खिजरी विधानसभा क्षेत्र के एक एक गांव का कार्यकर्ताओं के साथ उनकी जो समस्या है, चाहे बिजली की समस्या हो, ट्रांसफार्मर की समस्या हो, ब्लॉक की समस्या हो, अंचल की समस्या हो, थाना की समस्या हो, हम जाके मिल के और उनका समाधान करने का प्रयास किया है। जनता में बहुत ही मेरे प्रति, एनडीए के प्रति और सरकार के विरोध में एक अच्छा मतलब लोगों का ये प्रतिक्रिया है। और मुझे जैसा लगता है कि जिस तरह से पूरे झारखंड प्रदेश में माहौल बन रहा है कि फिर से यह एनडीए की सरकार बनेगी, उसी के तहत खिजरी विधानसभा क्षेत्र की भी जनताओं में यही लोगों का सोच है और एक चाहती भी है कि खिजरी विधानसभा में फिर से एनडीए के प्रत्याशी फिर से यहाँ पर चुनाव जीते, ताकि पिछले 5 वर्षों में जो विकास का काम हुआ था और ये 5 साल के दरमियान जो विकास का काम पूर्ण रूप से ठप हो गया है, उसको देखते हुए जनता विकास का मूड में है। जब मैं यहाँ आ रहा था राम पाहन जी, ओरमांझी से डैम होते हुए स्वर्ण रेखा नदी पर एक पुल देखा मैंने। मुझे याद है कि आज से 15 वर्ष पहले जब इस इलाके का मैं दौरा करता था, या करीबन 10 वर्ष पहले, तो इस गांव तक आने में काफ़ी तकलीफ़ होती थी। नहीं, मैं निश्चित रूप से मैं जनता का प्यार और जनता का स्नेह का मैं धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं कि पिछले बार एक साधारण कार्यकर्ता को मुझे यहाँ से विधायक बना, और ये गांव एक विस्थापित गांव है, और ये ओरमांझी और अनगढ़ा के एक बॉर्डर सेंटर गांव है।
और यहाँ से जब हम लोग ओरमांझी जाने के लिए अगर सोचते थे तो यहाँ से 35 से 40 किलोमीटर घूम के हम लोग ओरमांझी खेलगांव होते हुए परंतु एक बार की मैं घटना बताना चाहता हूँ। जब लगभग 2000 आसपास 2001 या 2000 में, चूँकि दशहरा का दिन था, वो लोग यहाँ पर दशहरा पूजा बड़े पैमाने पर लगता है, तो जो ओरमांझी के लोग नाव पर चढ़ के यहाँ पर आ रहे थे, उसमें 19 लोगों का उसमें नाव से डूबने से उनकी मृत्यु हो गई थी। उस समय मैं प्रण लिया था कि अगर ऊपर वाला ईश्वर ने मुझे भी कभी इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का अगर मौका मिलेगा तो मैं निश्चित रूप से मैं इस डैम में एक उच्च स्तरीय पुल बनाऊंगा और कनेक्टिविटी जो घूम के हम 35 किलोमीटर से आते हैं, इसको मात्र हम 1.5 से 2 किलोमीटर के अंदर में हम लोग का आगमन का सुविधा हो। 2019 में मौका मिला था, आपने 14 में तो अकरनामा कर दिखाया। और मैंने 2014 में जैसा ही लोगों ने मुझे यहाँ का विधायक बनाए, आशीर्वाद दिए, और इसको मैंने बड़े पैमाने पर और इसको बहुत जल्दी मैं इस पुल को बनवाया। मैं इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि इसे आपकी एक बड़ी उपलब्धि के रूप में बताया जा रहा है, जहाँ तक मैं आपके क्षेत्र में भ्रमण किया हूँ। निश्चित रूप से अगर मान लीजिए एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक को जाने के लिए अगर 35 किलोमीटर से लोग घूम के जाते थे, और अभी मात्र 35 किलोमीटर घूमने में भी जहाँ 1.5 से 2 घंटा लग जाता था, अभी मात्र 10 मिनट में हम ओरमांझी से आना जाना कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और अचीवमेंट जनता को जाता है। ऐसे ही तरह बहुत सा योजना केवल यही नहीं है। ये गेतलसूद डैम जो आप देख रहे हैं, ये गेतलसूद डैम लगभग 1965-66 आसपास में बना है, और उस समय से यहाँ का पानी पूरे शहर के लोग पीते थे। परंतु ये विस्थापित गांव जो ओरमांझी और अनगड़ा के जो विस्थापित गांव हैं, उन लोगों को शुद्ध पेयजल पीने का भी नसीब नहीं था। मैंने विधायक बना तो मैंने प्रण लिया कि जब यहाँ का पानी शहर के लोग पी सकते हैं और जिसकी ज़मीन गया है वो क्यों नहीं पी सकते। और इसी को देखते हुए मैं ओरमांझी और अनगड़ा में बड़े बड़े जल मीनार बना के और फिल्टर प्लांट बना के, और अभी घर घर में लगभग हमको लगता है सैकड़ों गाँव में घर घर में पाइप के माध्यम से अभी पानी हम लोग पिलवा रहे हैं। ये मेरा बहुत बड़ा अचीवमेंट है। यह तो रही आपकी पिछली उपलब्धियां जो आपने 2014 में जीत के बाद कर दिखलाया। इस बार यदि जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिलता है, यदि फिर प्यार और स्नेह मिलता है जो 2014 में आपको मिला था, तो क्या आपकी कुछ प्राथमिकताएं भी होंगी? जी, बहुत सा प्राथमिकता है। चूँकि मैं पिछले बार ये अनगड़ा जो क्षेत्र है, यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूरी रांची है, और यहाँ के जो लोग मैट्रिक पास करते हैं, मैट्रिक पास करने के बाद उनके पैसा नहीं रहने के कारण उच्च शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाते हैं। उसी को देखते हुए मैं ऐसी बगल में आप जाइएगा इसी रोड में तो गुंदरी पोखर जहाँ बाजार लगती है, उसी में मेरा ही पंचायत पड़ता है। यहाँ पर एक महाविद्यालय हमने बनवाया है, एक हमने ITI कॉलेज बनवाया है। परंतु ये राज्य सरकार की उदासीनता के कारण, यहाँ के जनप्रतिनिधि राजेश कच्छप जी की उदासीनता के कारण आज ना तो कॉलेज चल पा रहे, नहीं तो ITI शुरुआत हुआ है। तो मैं प्राथमिकता के आधार पर महाविद्यालय का शुरुआत करूंगा, ITI कॉलेज का शुरुआत करूंगा। साथ ही साथ मैंने 4-5 महत्वपूर्ण रोड का मैंने देखा है कि जिसमें लगभग हज़ारों लोगों का आगमन होता है। ये एक नामकोम प्रखंड का जो राजेश कच्छप जी के गाँव होके जाता है, जो नामकोम का टाटा रोड में जोड़ा तालाब सिदरोल से लेके रजा उलातू होते हुए लाली, और लाली से होते हुए लेटा टाड़, और हाहे टू राहे को जरगा के पास में जोड़ती है। ये एक महत्वपूर्ण रोड है, कनेक्टिविटी रोड है, लेकिन रोड की स्थिति बहुत जर्जर स्थिति हो गया है, और उसको हम पथ निर्माण विभाग से पिछली बार भी प्रशासनिक स्वीकृति दिलवाए थे, परंतु सरकार गिर गई और हम विधायक नहीं बने, जिसके चलते अभी काम पेंडिंग है। तो उसको हम प्राथमिकता के आधार पर उस रोड को हम लोग मतलब उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ हम इसी ब्लॉक में रहते हैं, जो गेतलसूद बांध जो मेरा बना है, उसके नीचे में एक उच्च स्तरीय पुल बनवाया है। क्योंकि अभी भी जिस तरह से यहाँ लोग घूम के आते थे, उसी तरह सिकिदरी और अनगड़ा आने के लिए उन लोगों को भी 30 से 35 किलोमीटर घूम कर आना पड़ता है, क्योंकि डैम के ऊपर में ब्रैकेटिंग लगा हुआ है, और जिसके चलते बड़ी गाड़ी नहीं आती है। और उसकी के चलते हम देखते हुए डैम के नीचे सोनरेखा नदी पर मैं उच्च स्तरीय एक पुल का निर्माण कराया है, ताकि सिकिदरी सहदा मोड़ होते हुए गेतलसूद तक का कनेक्टिविटी रोड बन जाएगा। परंतु आज का जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, ध्यान नहीं देने के कारण अभी भी उसका अप्रोच रोड नहीं बन पाया। इसको हम प्राथमिकता के आधार पर उस रोड को बनवाएंगे। उसी तरह ओरमांझी में भी हम देखते हैं कि ओरमांझी का कुच्चू मोड़ से, मैंने इस बात को इसलिए जिक्र करता हूं कि उसमें भी लगभग सैकड़ों गांव उससे जुड़ा हुआ है। उसमें ओरमांझी का कुच्चू मोड़ से लेकर मंदरो, हिंदेबिली, अपटुंडा होली, बिजांग, उसके बाद खीराबेड़ा, लपुंगा, इस तरह का कनेक्टिविटी गांव उसमें जुड़ा हुआ। उस रोड का भी स्थिति इतना ख़राब है कि अगर हम
शाम का बेला में अंधेरा में अगर लोग जाए तो हमको लगता है सही सलामत लोग घर नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो उसको भी हम पथ निर्माण विभाग से मेरा मतलब सोच है और मेरा प्लानिंग भी है और मैं योजना बना के रखा भी हूँ। अगर मुझे आशीर्वाद मिलता है तो उसको भी हम कनेक्टिविटी रोड बनवाएंगे। उसी तरह आज हम गए थे ओरमांझी में, ओरमांझी का एक सैनात यूनिवर्सिटी बना है और उसी जीराबार से होते हुए उधर होचाई, साती, सदमा, उधर रोलजरा, बुंडू, मायापुर, इतनी खराब रोड, चूँकि मैं 5 साल पहले जब मैं विधायक था तो उसका हम एक बार आरओ विभाग का रोड है रिपेयरिंग करवा दिए थे, परंतु अभी उस रोड का स्थिति इतना दयनीय हो गया है कि अभी हम गए थे तो लोग उधर पुतला जला रहा था। पूर्व विधायक लोग को वैसा बोल रहा था कि विरोध करेंगे करेंगे, और मैंने कहा भाई आपका करना अपना फर्ज है, परंतु मैं उस विषय में नहीं जाता हूँ। लेकिन अगर हमको प्राथमिकता के आधार पर अगर हमको फिर से यहाँ के लोग अगर वोट देंगे तो निश्चित रूप से उस रोड को भी हम प्रयास करेंगे कि उसको भी हम आरसीडी विभाग से उसका रोड बनाएंगे। इस तरह का बहुत सा अभी मेरे फंड में, चूँकि अभी रिंग रोड में आप घूमे होंगे, ये रिंग रोड का नामकोम ब्लॉक का रिंग रोड जो हमारा लालखड़गा पंचायत है उसी में जो वन विभाग का जो पार्क है, पार्क के बगल में हम करोड़ों रुपया की लागत से एक पीएससी हॉस्पिटल बनवाए हैं। इसलिए हॉस्पिटल बनवाया था कि चूँकि रिंग रोड के किनारे कोई हॉस्पिटल नहीं रहने के कारण अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होती है तो उनकी आकस्मिक मतलब ज़्यादा दुर्घटना होने की संभावना है। उसको देखते हुए फर्स्ट एड उसका इलाज हो जाए, वहाँ अच्छा ट्रीटमेंट हो जाए, इसलिए वहाँ पर हमने हॉस्पिटल बनवाया। लेकिन चूँकि बिल्डिंग बन गया है लेकिन उसको भी राज्य सरकार और स्थानीय विधायक की उदासीनता के कारण उसको भी लोग शुरुआत नहीं कर पाए। तो ऐसे जो काम अधूरा है उसको हम प्रायोरिटी के आधार पर उसको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। खैर रात्रि तो 12 से पार हो गया, बावजूद इसके एक खिजरी विधानसभा की जो जनता है उसके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे क्या? नहीं, निश्चित रूप से खिजरी विधानसभा क्षेत्र के तमाम जनता को और मतदाता को मैं तहे दिल से एक संदेश देना चाहता हूँ। अभी हमका छठ का पर्व भी है, दीपावली हमारा गुजर गया है, परंतु आने वाला जो 20 तारीख का जो एक महापर्व है और ये पर्व इस राज्य के लिए है। इस राज्य में जिस तरह से भ्रष्टाचार है, जिस तरह से अपना ज़मीन को ऑनलाइन करने के लिए बिना पैसा का नहीं हो रहा है, जिस तरह से पूरे राज्य में बालू का किरकिरी हो गया है। अगर बालू अगर हम अपना नदी से भी ट्रैक्टर से भी अगर हम बालू लाते हैं और अगर थाना प्रभारी जान गए तो कम से कम ट्रैक्टर को सीधे जेल मतलब उसका थाना ले आता है, फिर उसका जो ड्राइवर है तो मालिक है उसको मतलब जेल में मतलब डालने का प्रयास करता है, फिर उसको 20,000 25,000 घूस लेता है, फिर उसको छोड़ता है। तो अभी भी बालू का रेट 50,000 हैबा ब्लैक मार्केटिंग में बिक रहा है। तो ऐसे जो समस्या है इसकी समाधान करने के लिए 20 तारीख का जो मतदान होगा उसमें एनडीए के पक्ष में अधिक से अधिक लोग मत दें, ताकि जो 5 साल का जो कुकर्म है उसको हम सुशासन में बदल सकते हैं। दोस्तों, रात्रि काफ़ी हो चुकी है, तो इस संवाद को अब यहीं विराम देते हैं।